अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं जी फ्रेंड्स। तो आज मज़ेदार सी जो रेसिपी है हमारी है जी कलेजी और पेपरों की, जो कि बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी बनेंगे। और जिस तरह से मैं बनाऊंगी ना, अगर आप वैसे ही बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है ना इसका टेस्ट लगेगा। तो यहाँ देखिए फेफड़े की जो है ना आपने इतनी सी बस जो बोटियाँ वो बनवानी है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, जितना हो सके छोटा पीस रखना है, ठीक है। और कलेजी के भी नॉर्मल से जो है ना वो क्यूब्स रखने हैं। पहले मैं फेफड़े और कलेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और बिलीव करें कि इनकी स्मेल से ना मेरा जो है इतना दिल ख़राब होता था कि मैं खाना तो दूर की बात है इनको देखती ही नहीं थी, मुझे बहुत ही गंदा लगता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही शादी हुई है, फिर आपको पता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, और फिर खून की कमी के लिए आपको पता है कि कलेजी फेफड़ा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो बस इसलिए ना बस एक दो बार अम्मी ने बनाकर मुझे ज़बरदस्ती खिलाया, और उसके बाद से ना मुझे इतने अच्छे लगना शुरू हो गए कि मैं इनको अब बना ही लेती हूँ, महीने में एक दो बार लाजमी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आपने इससे बड़ा जो साइज़ है वो नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है फेफड़े जो ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छे से इनको गलाना होता है, और अगर ये ना गले हो ना तो ये फिर इनको चबाते रहो, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहे होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनको खाना। तो खैर अब हम आते हैं स्पाइस की तरफ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 अदद। तो जनाब ये जो सब्ज़ मिर्चें आपको पता है इनमें इतना ज़्यादा ये स्पाइस नहीं होता है, ये बहुत मतलब कम तीखी होती हैं। जो छोटे साइज़ की होती हैं ना वो भी आप 5 से 6 अदद ले लीजिएगा। और ये 3 बड़े टमाटर हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि जितना हो सकता है ना हमारा मसाला ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये मज़ेदार लगेगी। अगर मसाला कम रखोगे तो फिर वो जो है टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम मसालेदार ज़ाहिर है कलेजी बनाएं तो उसके लिए मसाला भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ बड़े 2 साइज़ के सॉरी साइज़ 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा टमाटर मैंने आपको दिखा दें, सब्ज़ मिर्ची भी, ये सब आपको पता है इसी तरह से डालना है जिस तरह हम बड़े का जो गोश्त बना रहे होते हैं ना, तो वैसे ही इस कलेजी का भी सारा वही सब चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि इसमें ज़रा मसाले ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच जो थे वो नमक के, छोटी टीस्पून थी, ठीक है। और इसके अलावा हल्दी और खुश्क जो है धनिया भी डालना है। इसके अलावा जो है मैंने 1 चम्मच भरकर जो है वो सुरख मिर्चों का डाल दिया है, ठीक है। अगर ये स्पाइस आपको थोड़ा कम भी लगे तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से डाला है, ठीक है। और अच्छा, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसको ज़्यादा हिलाना-झुलाना नहीं है, ठीक है। जब तक इसमें पहला मतलब एक बॉयल ना आ जाए उससे पहले आपने इसको टच नहीं करना है, इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जनाब, यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पर आप इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए बबल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको। तो बस अब ये है कि ये एक ही बॉयल में ना फिर मतलब ये होता है कि जो कलेजी वो हमारी टूटेगी नहीं, ठीक है, इसी तरह से रहेगी। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम अपने खानों में अगर शामिल कर लें तो उसका जो है ना बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये देखें, बस मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कलेजी घुल जाए ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस मैंने जो है ना इसको एक बॉयल का वेट किया है, और आपने भी इसी तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था खुश्क धनिया, सॉरी अदरक लहसुन, क्योंकि उससे पहले मैंने हर सब्ज़ मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो इसके अलावा बस ये अदरक लहसुन जो था वो मेरा अभी पिसा हुआ नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने बाद में इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो है वो, आपने इस टाइम पर आकर ऑयल डालना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी टाइप जो है ना वो पानी रह गया था। ये देखिए मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पर आकर आपने इसमें ऑयल शामिल करना है, ठीक है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए आप तब शामिल करेंगे तो फिर उससे जिसकी स्मेल है ना वो फिर वैसे ही बरकरार रहेगी। अगर आप थोड़े से पानी के अंदर जब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे तो ना तो आपको ऑयल की स्मेल आएगी और ना ही जो कलेजी की वो स्मेल आएगी, ठीक। सब अच्छे से मैंने ऑयल को मिक्स कर लिया है, ठीक है। और अब हम इसको जो भुनाई का वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको लो आँच पर मैंने इसको रखा हुआ था। तो गैस जो थी, आपको पता है कि आजकल कितना प्रॉब्लम चल रहा है उसका, तो इसीलिए बस कभी गैस बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और कभी बस इस तरह से कम हो जाती थी। तो ख़ैर यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो कलेजी है वो भुन चुकी है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे नहीं भुनी है, क्योंकि कलेजी हो, गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको अच्छे से भून लिया करें। तो यहाँ पर बस माशाल्लाह से वैसे ही बिल्कुल रेडी है, लेकिन बस जब तक इसका आपको पता ऑयल ना निकल आए तो वो फिर आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो वो सही से नहीं भुनती है। तो यहाँ माशाल्लाह से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और जो कलेजी अच्छे से भुनना शुरू हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप मसाला चेक करें और इसकी खूबसूरती को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो कलेजी है वो तैयार हुई है। तो ये आपको पता है बनाने में भी बहुत ही आसान होती है। बस आप इसको अच्छे से धोकर चढ़ा दें, उसके बाद सारे मसाले शामिल करें और बस फिर इसको आप छोड़ दें। तो जो है ना कोई सब्ज़ी जैसा आपको पता है कि सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें इस तरह से भी टाइम नहीं लगता। अच्छा खैर यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया है फ्रेश। आजकल आपको पता है कि मार्केट में धनिया आ रहा है, और फिर उसकी खूबसूरती और ख़ास तौर पर उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ बस मैं इसको डिश आउट करूँगी।
तो माशाल्लाह से आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ खाएँगे तो और भी मज़ेदार लगेगी। और पहले तो मैंने ख़ैर इसको वैसे ही इंजॉय किया था, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, परफ़ेक्ट सारे मसाले थे। तो बस ये चीज़ें जो है ना, अगर आप अपने यानी रूटीन में शामिल कर लें, हम लोग वैसे आपको पता है कि कम ही इस तरह की चीज़ें की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हम आप इस अपने रूटीन में शामिल कर लें ना, जिस तरह से 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद इसको बना लें ना, तो वो मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जो है ना, इनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। तो ख़ैर आप देखें कि कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखें। तो ये पीस मैं अपने मतलब आपको खाकर बता रही हूँ कि बहुत ही यम्मी बना था। इससे पहले मैंने इसको नहीं टेस्ट किया था, लेकिन जैसे ही मैंने खाया है ना, तो माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती में और इसके टेस्ट में मैं गुम हो गई थी। तो ख़ैर आपने भी मुझे बताना है कि आपको मेरी कलेजी कैसी लगी है, और आपने अपने घर पे भी ट्राई करनी है। अब तो आपको पता है सर्दियाँ हैं, तो इस तरह की चीज़ आराम से बंदा खा लेता है, लेकिन गर्मियों में जो है ना, इतनी गर्मी लग रही होती है कि बस आपका कुछ भी इस तरह का बनाने का मूड नहीं होता, और ना चूल्हे के पास बार-बार जाने का दिल चाह रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी जो कलेजी है, ये है जी इसकी खूबसूरती, और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस अब मैंने खैर इसको वैसे ही खाया था, तो मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा लेमन भी डाल दिया था। इसका जो है ना ज़बरदस्त चटपटी, मतलब मज़ीद चटपटी हो गई थी। तो खैर फाइनली ये था आज का हमारा व्लॉग, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।